बूटस्ट्रैप क्या थी? सीएसएस की लाइब्रेरी थी। सीएसएस से जो भी काम करते थे वो बूटस्ट्रैप से आसानी से मजीद अच्छा हो जाता है और बूटस्ट्रैप में हमें बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिवनेस मिलती थी। ऐसा ही है जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें बाय डिफॉल्ट जो है ऑप्टिमाइजेशन मिलती है, स्पीड मिलती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या मिलता है? स्पीड मिलता है, लोडिंग स्पीड मिलती है, रेंडरिंग स्पीड मिलती है। अदरवाइज आप खुद से डोम लिखेंगे तो आपको अपना कोड जो है रीफैक्टर करना पड़ेगा, आपको अपना कोड जो है वो मिनीफाई करना पड़ेगा, बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं। तो ये इसलिए होते हैं इट मेक्स थिंग्स लाइक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट ट्रैवर्सल एंड मैनिपुलेशन, यानी कि डोम, ये उसको यूज किया जाता है। इवेंट हैंडलिंग, एनिमेशन एंड एजेक्स। अब अगर हम सिर्फ डोम यूज करें, jQuery ना पढ़ें, डोम पढ़ना पड़ेगा जो हमने पढ़ा है, मेथड पढ़ने पड़ेंगे जो हमने पढ़े हैं, इवेंट हैंडलिंग पढ़नी पड़ेगी जो हमने नहीं पढ़ी, एनिमेशन पढ़नी पड़ेगी जो हमने नहीं पढ़ी, एजेक्स अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो ये 5 दिन का काम है, अलग अलग का। जबकि jQuery और फिर करना भी खुद पढ़ना है साल 0 से लेके। और आप AJAX भी हमारे पास ना एक सिस्टम, जिसका जेसन एक फॉर्मेट है ना हमारे पास, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जो AJAX भी इसी तरह का एक सिस्टम है, एक वे ऑफ राइटिंग कोड है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं। फिर वो क्या कह रहे हैं? मच सिंपलर विद एन इजी टू यूज एपी दैट वाज अक्रॉस अ मल्टीट्यूड ऑफ ब्राउजर्स। मतलब क्या हुआ? आप जब डोम लिखते हैं, आप जब HTML CSS में कोड लिखते थे, आपको खुद ख्याल रखना पड़ता था ना, ये मोबाइल पे ओपन हो रही है रिस्पॉन्सिवनेस का, ये कहाँ ओपन हो रही है। बूस्टर का यूज करके आपको ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट जब आप कस्टम लगाएंगे और डोम वाली लगाएंगे, आपको खुद ख्याल रखना पड़ेगा ये V8 इंजन पे ओपन हो रही है या ये मोज़िला की इंजन पे, उसका जो भी नाम है। बार बार मैं कह रहा हूँ, लेट मी चेक, देख ही लेते हैं। JS इंजन्स लिस्ट, यहाँ में ना उन्होंने सारे दिए हुए हैं। ये देखो, स्पाइडर मंकी आता है फायरफॉक्स के अंदर, और सफारी के अंदर आता है जावास्क्रिप्ट कोर, और IE के अंदर आता है JScript। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज में आता है चाकरा। तो ये उन्होंने नाम रखे हुए हैं, ठीक है जी। बट हम कौन सा कर रहे हैं? V8 इंजन। अच्छा जी, अब आते हैं वापस जरा। सो ये क्या कह रहे हैं कि ब्राउजर का वो ख्याल नहीं रखना पड़ेगा अगर आप jQuery में कोड करें, तो लाइफ आसान होगी हमारी। विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्सटैलिटी एंड एक्सटेंडेबिलिटी, jQuery हैज चेंज्ड द वे दैट मिलियंस ऑफ पीपल राइट जावास्क्रिप्ट। वरना लोग पहला स्टेप तो सीख जाते थे, जावास्क्रिप्ट का पहला स्टेप तो सीख ही जाते थे, जावास्क्रिप्ट पढ़ लिए, दूसरा स्टेप नहीं सीख पाते थे कि अब इसको कैसे डोम के थ्रू हम कनेक्ट करें, क्योंकि डोम तो मुश्किल है। डोम को तो आपको एक एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है। तो इसके लिए उन्होंने जावास्क्रिप्ट बनाई थी कि आपको डोम का यूज ना करना पड़े, आप जावास्क्रिप्ट का jQuery का यूज करके उस पे काम करें। सो अब हम जरा आते हैं अपनी फाइल्स की तरफ। फाइल यही रहने देंगे, ये JS भी यही रहने देंगे, CSS भी चलो यही रहने देंगे, यही हमारा होगा और हम इस पे लगाएंगे। इसको मैं बाई दिया, ये आपने ध्यान से समझना है। पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो सारा कुछ जो आप देखेंगे वही वापस हमारे पास आ गया। अब ये मैं रिमूव कर दूँ, ये बुक का नाम था, ये नोट कर लें। बड़े बुक बड़ी अच्छी, जो हम चीज़ लिखते थे ना डोम के अंदर, यानी कि हम लिखते थे डॉक्यूमेंट डॉट सिलेक्टर, ठीक है, जो भी लिखते थे वो बराबर है jQuery के अंदर जस्ट $साइन लिखने के। यानी कि अब ना आपको क्वेरी सेलेक्ट लिखना पड़ेगा, ना गेट एलिमेंट बाय आईडी, ना कुछ और जो 5 पढ़े हैं हमने, यानी कि सिलेक्शन के जो 5 क्राइटेरिया पढ़े हैं वो यूज ही नहीं करने पड़ते, आप जो $का साइन लगा दें। देखो कितना फर्क पड़ गया, वरना आपके सामने मैं यूज कर रहा था तो कितने एरर आ रहे थे इसके अंदर कि ये हो गया, वो हो गया, ये लिखा हुआ। अब इसमें हो क्या रहा है, ये बाय पीछे इसके यही लिखा हुआ है, jQuery ने
हाँ जे क्वेरी ने पीछे यही लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, बट हमें फ्रंट एंड के लिए उसने ये कह दिया कि भाई ये यूज कर लो, हमने पीछे लिख दिया है जिसको सेलेक्ट करके हम करते हैं वेरिएबल बना, और जिसका वेरिएबल ये समझो वेरिएबल बना के उन्होंने दे दी। अब देखो इसका मतलब है गेट एलिमेंट बाय एनीथिंग, जिस मर्जी से ले लो एलिमेंट। बटन का क्या मतलब है, बटन, बट बटन कौन सा लेना है जिसके अंदर क्लास लगी होगी, सिलेक्शन होगी हमारी। अच्छा, इस सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे या तो हमें उसे वेरिएबल में सेव करवाना पड़ता था, या भी नहीं करवाते थे तो यहाँ पे डॉट लगा के इनर HTML मेथड लगाना पड़ता था। और आपने देखा इसमें मेथड कितने मसला कर जाते थे, अब समझ ही नहीं आती थी कि इसके आगे लगाऊं या वेरिएबल में सेव करके फिर लगाऊं या इस मेथड के अंदर कुछ लिखना है, फर्क आ गया था ना। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जस्ट जो इनर HTML ये जितने मेथड दिखाए ना, ये अकेला अकेला तो कुछ नहीं ना करेगा, ये 3-4 मिलके ही कोई काम करेंगे ना। उन्होंने वो 3-4 मिला के यहाँ पे हमें एक कीवर्ड दे दिया, जैसे .html दे दिया, जैसे कि मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, जैसे कि ये देखो मैं कहता हूँ आपको h1, इसका क्या मतलब है, h1 को ले लो डॉट CSS कलर, जिसकी हमारी मिस्टेक आई थी। अब ये jQuery का कोड है, यही कोड जब मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था डॉम के अंदर, तो क्या करना पड़ रहा था, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर h1 डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू। सर ये CSS से ये पूरी वो app.cs वाली शीट को कर रहा ना, ये देखो ना, मैंने जो आप समझे नहीं, इधर देखो, ये क्वेरी सिलेक्टर था, इसमें मैंने लिया h1 को, ऐसे ही लिया ना, फिर मैंने कहा डॉट स्टाइल डॉट कलर, ऐसे ही ले रहा था ना। ये जो ऊपर वाली लाइन है और ये लाइन बराबर है, यानी कि ये जो CSS है ये उसने किया है इतने हिस्से का एप्लीकेशन। इधर CSS ही लिखना जरूरी है, CSS ही लिखना है, CSS अप्लाई हो रही, तो अगर HTML कर रहे हैं तो HTML अप्लाई हो रही। इस हिस्से का क्या किया उसने, डॉलर कर दिया, बात समझ आ रही, यानी कि वो पूरी शीट को टारगेट कर रहे हैं ना, app.css में करेगा वो जाके। कैसे समझाऊं, स्पेसिफिक h1 को ये देखो h1 को टारगेट कर रहा है। CSS का मतलब है कि उसने, आप समझो कि टेम्परेरी कोई फाइल बना लिया app.css, उसके अंदर मेरी ये प्रॉपर्टी रख के अप्लाई कर दी, लेकिन वो ओरिजिनली हमारी CSS के अंदर नहीं लिखी हुई जो हमारी अपनी app.css होती है, क्योंकि app.css के अंदर तो वो प्रॉपर्टीज आएंगी जो स्टैटिक होंगी, ये वो प्रॉपर्टी हैं जो डायनामिक है ड्यूरिंग ये दिस। ब्रीफ लुक के बैकग्राउंड पे कलर लगा हुआ है, कहां, ब्रीफ लुक के बैकग्राउंड कलर लगा हेडिंग पे, हाँ वही कलर वही इसी तरह हो रहा है। सो ये तो मैंने एक फंक्शन भी लगा के दिखाता हूँ ना, ये इस तरह वर्क करती है। अब आप अप्रिशिएट करेंगे इस चीज को कि jQuery इज द बेस्ट थिंग, और 100% ही jQuery यूज होती है, लेकिन डोम इसलिए पढ़ाया कि मैं आपको इस तरह बता सकूं कि भाई क्या होता है। आप jQuery वैसे भी तो पढ़ ही सकते हैं, मैं कहता इससे ये सारे सिलेक्ट हो रहे हैं, इससे ये हो रहा है, पढ़ा सकता था ना, लेकिन आपको उसकी बैक एंड चीजें भी सारी पता होनी चाहिए जो कि 95% लड़कों को नहीं पता होती। jQuery आती भी हो तो उन्हें नहीं पता था ये बैक पे इसके क्या लगा हुआ। अब हम आते हैं jQuery अपने प्रोजेक्ट में लगाने के लिए कि लगाते कैसे। जिस तरह हम बूटस्ट्रैप अटैच करते हैं ना, इसको भी अटैच करते हैं। बूटस्ट्रैप किस तरह अटैच करते थे, CDN लगाते थे। What CDN stands for, बहुत आसान है, आप उन्हें छुट्टी पे होंगी, आप बताओ यार CDN क्या होता है, यार देखो ना ये भी अफसोस की बात है, आप बताएं। रेड शर्ट
रेड शर्ट ब्राउन है कि पता नहीं रेड है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यार सीडीएन स्टैंड्स फॉर कंटेंट डिलीवरी। अब आप देख रहे हैं आप कुछ चीजें भूल रहे हैं, मैंने आपको सारा कुछ करवाया हुआ तो आपको याद रहना चाहिए यार, जरूरी है ये चीज। भाई बंद कर लो यार, फिर मैंने कोई अच्छी चीज़ बतानी होगी फिर मैं नहीं बताऊंगा ये सोच के कि ठीक है यार पढ़ा दी है बस ठीक है यही फ़र्ज था। तो आपने कुछ एक्स्ट्रा करना था अगर आप एक्स्ट्रा लेना चाहते। अच्छा देखें, अब मैं सीढ़ियाँ लगाने लगा था, इस jQuery को अटैच करने लगा था ताकि मैं उसके ऊपर इस तरह की चीज़ें लगा सकूँ। सो आप आएंगे डाउनलोड के ऊपर, डाउनलोड पे जब आप आते हैं तो आपको यहाँ पे एक तो डाउनलोड का लिंक मिलता है, प्लस नीचे आ जाएंगे आपको यहाँ पे jQuery CDN मिलता है। तो हमने CDN को प्रेफर करते हैं, मैं CDN पे क्लिक करूँगा, ये मेरे पास डिफरेंट CDNs आ जाएंगे। ये मुझे ये वाला CDN चाहिए jQuery वाला, ये वाला ठीक है। इसको मैं कहूँगा मिनीफाई। मिनीफाई का मतलब क्या आता है, जो कोड उन्होंने मिनीफाई किया था। मैं मिनीफाइड पे क्लिक करूँगा, ये मेरे पास एक स्क्रिप्ट टैग आ जाएगा जिसे मैंने क्या करना है और स्क्रिप्ट टैग कहाँ पे पेस्ट किया जाता है, बॉडी जहाँ क्लोज हो रही है उससे। अच्छा ये आ गया स्क्रिप्ट का टैग। अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ कि स्क्रिप्ट का टैग ये वाला जो है इसको मैं ऊपर क्यों नहीं पेस्ट करूँगा, इसको मैं हमेशा लास्ट पे रखूँगा, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो सब स्क्रिप्ट टैग लगता है जब हम वाइड के थ्रू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ना ना ना, हाँ npm से इंस्टॉल कर लें। अगर आपने लिंक भी लग जाता है, लिंक कहाँ लगता है, उसके अंदर भी index.html की फाइल होती है, main.jsx की फाइल होती है, ठीक है। तो आप जो index.html की फाइल होती है, जो आपकी लास्ट फाइल होती है जहाँ से बाहर निकलते हैं, आप वहाँ पे लगा। लेकिन अगर npm से करेंगे फिर करने की जरूरत नहीं, फिर बस इंक्लूड करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा या इंक्लूड करना पड़ेगा। ये रिएक्ट का क्वेश्चन था, नहीं समझ आया तो नो इशू हम पढ़ेंगे साथ। आपको समझ आ गया मैं जो कह रहा हूँ, चलो ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा है ना, वो वाला कोड मैं यहाँ पे लिख के देखता हूँ और फिर देखते हैं कि क्या ये अप्लाई होता है वैसे। तो क्या लिखना है मैंने, $h1 डॉट CSS कलर ब्लू। वो कलर तो वैसे नहीं लिखेंगे, क्या वैसे लिखेंगे, स्क्रीन के ऊपर लेट मी चेक। अगर हम यहाँ पे आते हैं वापिस, CDN से वापस आते हैं, ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन थी ना कि हम उस पर जा रहे सारा को देख रहे थे, इसकी भी डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे मैं कंट्रोल F करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा CSS। जब मैंने CSS लिखा है तो मेरे पास काफ़ी सारे मेथड आ गए हैं। ये देखो यहाँ पे ये वाला मेथड मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा, CSS वाला, ठीक है। तो मैं इस पर चला जाता हूँ, मुझे नहीं अगर पता चल रहा कि ये कैसे अप्लाई होना था। हियर वी गो, अच्छा मैं कह रहा हूँ ऐसे ही हो रहा है, सिंगल कोटेशन लगाइए, लेट मी पुट द डबल कोटेशन है। हाँ ये था यार, कॉमा लगना था। तो स्क्रीन सिंगल या डबल सेम? हाँ सेम रहेगा, कॉमा का एरर था। ओके लेट्स चेक।
दूसरी हमारी फाइल का हो गया अप्लाई। यस, तो इस तरह जो है आप कोई भी CSS अप्लाई करते हैं, लेकिन अभी हमने क्या किया, जस्ट सेलेक्ट किया और उसके ऊपर CSS अप्लाई किया। देखो ये .css वाली सारी डॉक्यूमेंटेशन आप इस पे आके खुद भी रीड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात, लेकिन इसको मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं रिकमेंड करता हूँ, नो डाउट मैं W3 स्कूल्स का फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने jQuery का आपको ना बताया कि कौन से इम्पोर्टेंट है सबसे, यानी कि इम्पोर्टेंट बताए हैं। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, लास्ट पे आता हूँ ना, यहाँ पे ये देखो jQuery रेफरेंस, इसका मतलब है jQuery के अंदर कौन से सिलेक्टर इंपॉर्टेंट हैं, इवेंट इंपॉर्टेंट हैं, इफेक्ट इंपॉर्टेंट, कौन सी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप यही चीज़ें ये डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे तो आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब इसमें उन्होंने इवेंट्स भी मिक्स किए हुए हैं, इफेक्ट भी मिक्स किए हुए हैं, सारा कुछ एक ही जगह पे लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं इधर स्क्रीन की तरफ, ये सारा कुछ एक ही जगह पे लिखा हुआ, जबकि इन्होंने ना अलग अलग करके लिखा है। अगर हम ये jQuery ओवरव्यू पे आते हैं, ये रेफरेंस पे, तो ये देखो वो बताता है कि इसमें सिलेक्टर होते हैं, इवेंट्स होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं, ट्रैवर्सिंग होती है, एजेक्स होता है, ये कुछ चीज़ें होती हैं। अब हम कहते हैं चलो बताओ सिलेक्टर क्या होते हैं, सिलेक्टर क्या होने हैं, जो सिलेक्ट करने जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये वो था, तो ठीक है। यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि अगर आप ये पढ़ा हुआ है सिलेक्टर, बोले ना यार मुझे, कौन सा है, मल्टीप्लाई, और अल्लाह के बंदो यूनिवर्सल सिलेक्टर CSS कहाँ गई, वो लग रहा है ऐसे। भाई जितने भी CSS के सिलेक्टर है ना वो सारे यहाँ पे अप्लाई होते हैं, समझ आ गई। अब देखो आईडी सिलेक्टर, इंट्रो, ये क्या है, क्लास, दो क्लासेस आ गई, एलिमेंट सिलेक्टर, ये कौन सा सिलेक्टर था, लिस्ट सिलेक्टर, यस लिस्ट। तो देखो सारे यहाँ पे भी यूज हो सकते हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं चीजें। अब समझ आ रही मैंने क्यों इतने ज्यादा सिलेक्टर्स पढ़ाए थे, जबकि मैं अकेला क्लास पढ़ा देता काम हो गया ना था, क्योंकि मुझे पता है ये चीजें आगे आगे आगे। अभी जब हम रिएक्ट पे जाएंगे वहाँ पे जितना कुछ भी पढ़ा वो सारा कंबाइन होके वहाँ आ रहा होता है। वहाँ तो पेज भी ऐसे नहीं बना रहे होते जैसे हमने अभी तक बनाया, वहाँ ना HTML की फाइल होती है, ना CSS की फाइल होती, कुछ भी नहीं होता। वहाँ पे JSX की फाइल होती, वो तो फिर टोटली स्टोरी और होगी। तो आप फिर कहेंगे सारे ये भी क्या, लेकिन एक फ्लो है, पढ़ना आना चाहिए आप। तो ये देखो भाई, ये हमारे पास क्या है, ये सिंगल कॉलन पढ़ाया है यार मैंने, सूडो क्लास या सूडो एलिमेंट, सूडो क्लास, सोच लें यार। तो ये हमारे पास सूडो क्लास और सूडो एलिमेंट्स होते हैं। फिर ये प्लस भी पढ़ाया था मैंने, एडजेसेंट, डिसेंड एंड, देखो ना वो सारी अप्लाई होते हैं यहाँ। अब आपको समझ आ जाएगी जब आप यहाँ पे आएंगे, आ जाएगी कि नहीं आएगी। तो बात वही है, डॉलर का मतलब है कि पीछे इसके लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट, और ये आगे आपकी मर्जी क्या क्या चीज कौन सी सिलेक्ट कर। अच्छा जी, ये सारे उन्होंने देखो एक जगह लिख दी हैं, आपको समझ आ रही है। फिर आते हैं आगे, सिलेक्टर हो गए हमारे, यानी कि ये वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया, ये जो फर्स्ट वन है ये। अब आप कुछ भी कर लें। फिर आता है इवेंट्स। इवेंट्स के अंदर देखो एरर, आगे उन्होंने फिर ये भी लिखा है कि रिमूव्ड इन वर्जन 3। अभी हम jQuery का वर्जन 3.7 पढ़ रहे हैं, कौन सा 3.7, और ये आपको याद होना चाहिए कौन सा वर्जन है, यहाँ पे लिखा भी होगा मेरा ख्याल है 3.7, ये रहा 3.7। ओके, सो इसका फ़ायदा ये होता है कि इन्होंने बताया कि भाई अब एरर का काम नहीं करता, डाई का काम नहीं करता, ये काम, ये जिन पे रेड नहीं ना लिखा हो सारे काम करते हैं। जैसे ब्लर काम करता है, चेंज, क्लिक का क्या इवेंट होगा, क्लिक करने पे जो काम हो वो हो, ठीक है। अच्छा, अब हम इनको ना ज़रा लगा के देखते हैं। लगाने के लिए मैं थोड़ा सा कोड चेंज करता हूँ, ये सारा कोड रिमूव कर दूँ यहाँ से, सारा रिमूव करता हूँ, बट इमेज रहने देता हूँ, H1 भी रहने देता हूँ। एक और चीज़ करनी थी, एक और चीज़ देखिए। अब आप आएंगे, अगर यहाँ मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, मेरा कलर अप्लाई हो रहा है ना, मैं
इसको उठाता हूँ, ये देखो कितना फर्क है। मैं इसको उठा के पहले लिख देता हूँ, यानी कि आपने पहले स्क्रिप्ट लगाया हुआ था, आपने स्क्रिप्ट के नीचे ला के jQuery पेस्ट कर दिया। अब ये हालांकि कोई काम नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इसका 100% इफेक्ट होता है। कैसे इफेक्ट होगा देखिएगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो अप्लाई नहीं हुआ, और अप्लाई भी नहीं हुआ, प्लस अगर मैं कंसोल ओपन करता हूँ, सॉरी, अगर मैं कंसोल, एरर आ गया। वो कह रहा है भाई मैं तो डॉलर को पहचान ही नहीं रहा कि डॉलर क्या है। अब हुआ क्या कि जो फ्लो होता है ना ऊपर से नीचे को होता है, नीचे को हमारा कंपाइलर सबसे पहले कहाँ पहुंच गया, app.js पे। उसने उसको पढ़ा ही नहीं। उसने उसको देखा ही नहीं नीचे हुआ। वाला। तो इसका मतलब है मैं चाहता हूँ कि पहले वो यहाँ पहुंचे ताकि उसे पता चल जाए व्हाट इज डॉलर, फिर वो script.js में पहुंचे। बात समझ आई मेरी? इस वजह से मैं इसको नीचे लगाऊंगा। ये भी इंटरव्यू में हम अक्सर ही पूछते हैं कि भाई ये क्यों होगा, वरना वो कहते नहीं नहीं सर सेम ही है, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे ट्राई नहीं किया होता ना। ये अंडरस्टूड सी बात है कि सेम ही है, दोनों फर्क नहीं है। आप देखो हमारा एरर भी चला गया और ये भी आ गया। ओके, अच्छा अब हम कुछ फंक्शंस लगाते हैं। फंक्शन लगाने के लिए मैं चेंजेस कर रहा था, मुझे याद आ गया। मैं यहाँ पे ना बटन लगाऊं, यहाँ पे बटन लगा लेता हूँ। मैं 2 बटन लगा लेता हूँ। एक बटन ये हो गया, इसको मैं कह देता हूँ समथिंग 1। एक और बटन लगा लेते हैं 2, ताकि मैं इसके ऊपर आपको मेथड्स वगैरह लगा के दिखा सकूँ। तो हियर वी गो, ये 1 और 2 हमारे पास 2 बटन आ गए। 1, अब ये कुछ भी नहीं कर। अब आ जाए कोड की तरफ। अच्छा, इवेंट कहता है अटैच ट्रिगर द क्लिक इवेंट। अब मैं क्लिक इवेंट ट्रिगर करना चाहता हूँ बटन पे, किसी पे भी कर सकता हूँ, H1 हेडिंग पे क्लिक करूँ वो भी हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ मैं बटन पे क्लिक करूँ तो उससे इमेज चेंज हो जाए। मिसाल बटन पे क्लिक करूँ और चेंज क्या हो। मैं सबसे पहले jQuery पे आता हूँ, ये वापस यहाँ पे, ये जहाँ पे हमारे सारे पड़े हुए थे, ये डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे कंट्रोल F क्लिक। ये देखो एक क्लिक इवेंट है, एक क्लिक है। हम कौन सा यूज कर रहे हैं, क्लिक। वो मुझे क्यों कह रहा है वर्जन डेप्रिकेटेड 3.3, कि हमने 3.3 में इसे डेप्रिकेट कर दिया था। ये देखो, अब अगर मैं W3 स्कूल्स की बात मानता, इसको मैंने यूज करना था ना, क्योंकि उन्होंने तो डेप्रिकेटेड नहीं लिखा हुआ, वो चलना नहीं था, वर्क नहीं करना था। जब वर्क नहीं करना, मैंने कहा ये क्या प्रॉब्लम। अब देखो मैं डॉक्यूमेंटेशन पे आना है, हर दफ़ा हमने डॉक्यूमेंटेशन को जरूर वेरीफाई करना है कि ये क्या कह रही है। अब डॉक्यूमेंटेशन मुझे कह रही है आप यूज नहीं कर रहे, दिस इज अ डेप्रिकेटेड। इसे डेप्रिकेट वो होता है जो अब काम नहीं करता, निकाल दिया, डिलीट कर दिया। वापिस आते हैं, यहाँ पे दूसरे जो लिखे हुए हैं उनके साथ उन्होंने मेंशन किया होगा कि हो सकता है उन्हें इसका आइडिया ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन जिनके साथ मेंशन किए वो भी आपने चेक करने हैं उधर जा, वो भी गलत मेंशन हो सकते हैं। ऐसा होता है, ये आपके सामने एग्जांपल। अच्छा चलो आगे चलते हैं यार, कुछ और करते हैं, कोई और लगाते हैं इसमें से। होवर 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 या की प्रेस भी लग सकता है। मैं होवर को यहाँ सर्च करता हूँ, कंट्रोल F होवर, हियर वी गो। होवर चल रहा है। अच्छा आएगा ये कैसे, ये सेलेक्टर आ गया हमारा, यानी कि ये सिंटैक्स लिखा होता है, नजर आ रहा है सबको, नजर आ रहा है सबको। ये सिलेक्टर आ गया, उसके बाद ऑन किस पे लग रहा है, माउस एंटर। माउस एंटर क्या है, एक इवेंट है कि माउस जब एंटर हो जाए, कहाँ एंटर हो जाए, उसके एरिया के अंदर। हैंडल, हैंडलर इन, ये कोई एनिमेशन है। ऑन, फिर एक और लग रहा है माउस लीव, हैंडलर आउट, हैंडलर आउट, ये कोई एनिमेशन है। हैंडलर इन, हैंडलर आउट, जिस तरह आपने css.animate से किए थे ना एनिमेशन डिफरेंट, उस तरह की एनिमेशन है। अब इसकी अगर एग्जांपल चेक करनी हो, ये देखिए
इससे उसने क्या सिलेक्ट किया, li, उस पे कौन सा मेथड लगाया, डॉट होवर, यही अभी वाला। अच्छा, इस होवर के अंदर उसने लगाया है फंक्शन, ये हैं इवेंट हैंडलर्स। अच्छा, वहां पे अगर हम इवेंट हैंडलर करते दो में बड़े मुश्किल थे, ये वाले आसान है। अब ये कैसे हो रहा है, फंक्शन लगा बट इसको कोई नाम नहीं देते, इस फंक्शन का कोई नेम नहीं है, इसे कहते हैं एनोनिमस फंक्शंस, जिनका कोई नाम नहीं होता है, क्योंकि ये फौरन एग्जीक्यूट होते हैं, फौरन बात खत्म हो जाती है, इन्हें हमने कहीं भी कॉल नहीं करना होता। अच्छा, मैंने कहा फंक्शन, दिस का मतलब होता है जिस स्कोप के अंदर आप हैं, ये कीवर्ड है दिस, जिसका मतलब है सेम जगह, रिजर्व वर्ड है ये, सेम जगह, वही बात। जैसे मैं कहना अभी यही बात हो रही थी, तो अगर मैं इसको प्रोग्रामिंग में कहूँ तो मैं कहूँगा दिस, कि ये जो अब करंटली स्टेट चल रही है, करंटली बात हो रही है, तो मैंने कहा दिस डॉट अपेंड, अपेंड का मेथड पढ़ा हुआ है, क्या करता है, लगा देता है, अपेंड कर देता है, किसको, स्पैन को। मैंने कहा स्पैन को अपेंड कर दो, फिर उसके ऊपर मैंने बताया कि कहाँ अपेंड करना है, दिस डॉट फाइंड, तलाश करो किसे, स्पैन को, कि जहां स्पैन लिखा हुआ है ना उसको हटा दो, उसकी जगह पे क्या लगा दो, स्पैन और साथ 3 डॉट, डॉट लास्ट, कहां पे, लास्ट के ऊपर, डॉट रिमूव, रिमूव कर दो किसको, इस स्पैन, ताकि इसकी जगह पे ये वाला स्पैन लग सके। बात समझ आ रही। अब ये जो है ना अपेंड, ये वगैरह मेरी स्लाइड देखें डोम वाली, वहां पे अलग अलग ये लिखे हुए हैं सारे, उनको मिला के जेक्वेरी के अंदर ऐसे लिखा जाता है। बात समझ आ रही है आपको मेरी। अब इसका एक आसान तरीका पता क्या होता है, आप अपना कोड जो है वो चैट जीपीटी से भी जनरेट करवा सकते हैं। मेरा एक इरादा बन रहा है कि कल का सेशन जो है रिएक्ट पढ़ने से पहले, फ्राइडे को रिएक्ट स्टार्ट कर लें। कल का सेशन जो है एक तो एआई इन वेबसाइट डेवलपमेंट हो जाए, कि हम वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर कहाँ एआई यूज़ करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, साथ में फ्रीलांसिंग का सेशन भी हो जाए। तो आपका इस पे अगर आप कहेंगे रिएक्ट शुरू कर दें, हम कल को रिएक्ट शुरू कर देंगे, हमें कोई इतराज़ नहीं। अगर आप कहेंगे कल को फ्रीलांसिंग, और ये जो आज पूछ रहे थे ये मेटावाइज वाला, ये मैं फिर कल को बता दूंगा अगर सारे बच्चे आएंगे। और कल को होप्स विजिट भी है आपसे, तो अगर आप एग्री हैं तो कल को हम ये सेशन कर लेंगे। चलो वापस आए अपने लेक्चर पे। कल को फिर इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग है, उसमें भी टारगेट ये रखते हैं अपवर्क पे प्रोफाइल बन जाए, फैसल बैंक अकाउंट हो गया आपका, सीवी बन जाए कल को आपकी, इम्पोर्टेंट सीवी, अपवर्क का अकाउंट, और ये जो ट्रिक्स हैं सारे वो मैं आपको कल को बताऊंगा। ठीक हो गया। 9 बजे का मतलब 9 बजे लेक्चर स्टार्ट हो जाए। कल को आप सबकी सीवीज भी बन जाएंगी, और सीवी भी वो जिसको जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं ना मुझे जवाब नहीं आ रहा, वो सीवी आपकी एक सॉफ्टवेयर से गुजरती है, तो वो सॉफ्टवेयर वहीं पे रिजेक्ट कर देता है। तो कल को हम देखेंगे वो कौन से फैक्टर्स होते हैं। कल को मैं अपनी सीवी आपके साथ शेयर करूंगा कि ये देखो ऐसी होती है सीवी, ऐसी आपने बनानी है, जो मेरी नेप्टा के पास सीवी जाती होती है। हालांकि हम अप्लाई नहीं करते, लेकिन एट द एंड हमारी कोई ना कोई सीवी तो जानी होती है, कोई प्रोफाइल, तो वो आपके साथ कल को शेयर कर रहा हूँ। ओके, वापिस आ जाए। अच्छा, ये हुआ। अब कोई इससे सादा एग्जांपल लेते हैं यार। सर ये जो W3 स्कूल में दी हुई है ना एग्जांपल, हाँ वो कमाल है। मैं होवर पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ होवर पे उन्होंने कौन सी एग्जांपल दी है। हाँ ये देखो यार, बड़ी आसान है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जब जेक्वेरी पढ़ने के लिए ना ये W3 स्कूल यूज करें, इन्होंने बहुत अच्छा किया। वो मैंने क्यों रिकमेंड किया है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन है ना जेक्वेरी की, वो मैंने अभी आपको दिखा दिया, कितना कम्प्लेक्स करके चीज़ें करवा रही, वो आसान करके। अब ये देखो, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ है, मैं आपको इसको दिखाता हूँ। हियर वी गो। अब देखें किसको सिलेक्ट किया है, ओवर फंक्शन, दिस का मतलब जो भी बात हो रही है, डॉट CSS क्या करो, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो और येलो कर, कब, होवर के ऊपर। अच्छा, मैं इस कोड को ही कॉपी करता हूँ यार, इधर देखो मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पे आया, अब मैं ये वाला कोड हटा देता हूँ जरा।
ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है कि भाई जब मैं P पे नहीं, मैं कहता हूँ मैं होवर करूँ बटन पे बैकग्राउंड कलर तो नहीं ना आएगा, H1 पे कर लो, H1 पे, और ये वाला मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि हैरानी ना हो। अब मैं कह रहा हूँ भाई H1 पे अगर मैं होवर करूंगा तो आपने क्या करना है, उसका बैकग्राउंड कलर मैंने क्या किया, होवर किया तो येलो, लेकिन होवर कर दिया तो वो होवर ही रहा, वो वापस तो नहीं आया ना, यानी कि उसके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो अब पहचान सके, नोट कर सके कि वापस क्यों नहीं आया। याद है वो पॉइंटर वेबसाइट बताई थी, जेक्वेरी ही लगी थी उसके पीछे, तब मैं डोम कह रहा था कि डोम लगी डोम ही होगी, लेकिन एट द एंड है डोम और जेक्वेरी एक ही चीज। सो ये जो मैंने अभी रिमूव किया है ये था, इसको मैं करता हूँ H1। एक मेरे पास टॉगल का भी होता है इसके अंदर ना, ये चेक करो। अब जब मैं एंटर हो रहा हूँ तब उसका कलर क्या आ रहा है, जब चला जाता हूँ तब पिंक। तो अब जब मैं चला जाऊँ वापस अपनी हालत में आ जाए, उसके लिए मैं पिंक को क्या कर देता हूँ, वाइट होता है यार बाय डिफॉल्ट। ये देखो अब बाय डिफॉल्ट वाइट है, बात समझ आ रही? बस ये सिंटैक्स है, सारी चीजें ऐसे ही चल रही, बात समझ आई? अब मैं बटन पे ना लगा के दिखाता हूँ, एक टॉगल का इनका था। ये आपने जरूर पढ़ लेना, ये इतना कोई बड़ा भी नहीं है, छोटा सा ये। मैं जरा ना आता हूँ हाइड और शो पे, चलो हाइड शो पे आते हैं। इधर देखें, आवाज बंद कर लें, मैं कहता हूँ इधर देखो $, और बटन पे ना मैं क्लास लगा देता हूँ ताकि मैं बटन को आइडेंटिफाई कर सकूं, क्लास 1, और इसको कह देता हूँ क्लास 2। अब आते हैं यहाँ पे, मैं कहता हूँ भाई .1 को आपने लेना है, ठीक है, .1 डॉट क्लिक, इसके अंदर आएगा फंक्शन होगा एनोनिमस विदाउट एनी नेम। फंक्शन के अंदर हमारे पास आएगा कि भाई जब क्लिक करूं मैं 1 के ऊपर तो आप ऐसा करना, सिलेक्ट करना H1 हेडिंग को लेना और डॉट हाइड, यस डॉट हाइड, उसको हाइड करना। ये लो, ये हमारा कंप्लीट हो, ठीक है। अब मैंने ये लगाया 1 पे, ठीक है, यहाँ आया, रिफ्रेश किया। अब देखो जब मैं 1 पे क्लिक करूंगा, चला, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? फिर अभी वापस लाने का मेरे पास कोई तरीका नहीं, वो भी है, हाँ शो वाला बटन 2 पे लगा दें। अब समझा, सब्सक्राइब के बटन पे भी ऐसे ही लगा हुआ, बट उस पर ये नहीं है कि आपको किसी बटन पे क्लिक करना, उस पे लगा के जैसे इस पे क्लिक को ये चला जाए, ये आ जाए, इनर टेक्स्ट लगा है, प्लस इसके अंदर बिल्ट इन मेथड। अब ये मुझे वैसे बनाना पड़ता अगर डोम के थ्रू, तो अंडरस्टैंड करें, डॉट रिमूव भी लगाना पड़ना था, डॉट इनर टेक्स्ट भी लगाना पड़ना था, पहले गेट एलिमेंट वगैरह करना पड़ना था, जबकि वो चीज़ें नहीं करनी पड़ रही। ये इतनी आसान है चीज़ के लिए हमारे पास। सो लेट्स सी, अब इसको वापस लाते हैं ज़रा। ये हाइड था, ये लो शो का, मतलब अब शो के पीछे शो नहीं लगा, बड़ा लिखा हुआ है उन्होंने जेक्वेरी। अब ये जो यहाँ से गया, इसके पीछे एनिमेशन लगानी पड़ जानी थी ना, मुझे एनिमेशन लगानी पड़ जानी थी ना, पड़ी नहीं क्योंकि जेक्वेरी है। सो हाइड, फिर ये हाइड का टाइम भी है, देखो यस हाइड का टाइम भी है मिली सेकेंड्स में। मैं यहाँ पे कहता हूँ अभी वो फौरन हाइड हो जाता है ना, यार ये क्या बात यार खत्म करें सर। ये ना ज़रा मुझे इसको ठीक कर लेने दो, ठीक है।
हाँ जी, अब मैं यहाँ कहता हूँ सर ये जो नीचे आ रहा है ना OBR, ये हाँ यहाँ से ही खत्म हो जाएगा। अच्छा मैं ले रहा था 1000 मिली सेकेंड्स। अब जरा रिफ्रेश करता हूँ इसको। अब जब मैं क्लिक करूँगा यू विल सी, हाँ तो ये एक ना कुछ भी नहीं करना पड़ा, वैल्यू चेंज हो रही है, जस्ट हमारा काम हो रहा है। अगर मैं ये इमेज पे लगाता हूँ तो कितना वीआईपी रहना था। सो इमेज पे लगाते हैं, ये 1 लगाने के बजाय मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे, डॉट नहीं लगाया सर ओ सॉरी मैंने क्या किया अभी बोला, मैंने सेलेक्ट जिसको करना था ना वो क्या था हमारे पास .1, इसको इमेज में चेंज करना, मैंने ऊपर वाले को चेंज कर दिया। समझ आई कि नहीं आई? वो उसकी स्पेस भी ले लेता है, फिर इतना रिस्पॉन्सिव है, ठीक। और बहुत कुछ होता है इसमें, एनिमेशंस ये वो। अब शो देखते हैं, ये है शो के लिए हमें टॉगल लगाना पड़ेगा, जस्ट टॉगल, यही मैं बात कर रहा हूँ। यानी कि हाइड की जगह पे मैं कर दूंगा और ये ऐसे ही रहेगा, इसको हटा भी सकता हूँ, रख भी सकता हूँ। इधर शो का भी दिया हुआ है। शो भी है, चलो मैं ये लगा देता हूँ, ये चला गया। अब मैं 1 पे क्लिक करता हूँ तो ये बड़ा कुछ हो सकता है, यानी कि ऑन स्पॉट आप चीज़ें जो कर सकते हैं। शो भी है, चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गई हैं या नहीं ये बताएं। सारा कोड समझ आ रहा है कि कैसे क्या रखूँ, नई चीज़ तो नहीं ना अब आ रही। आपने क्या करना है, ये पढ़ना है, ये कुछ भी नहीं है, 1-2 घंटे का काम है सिर्फ। और इन्होंने सारी जेक्वेरी भी नहीं कवर की, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन्होंने वो कवर किया जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, वरना सारी जेक्वेरी तो आपके सामने नजर आ रही है कि वो सारे टैग्स और ये सारे कुछ यहाँ पे पड़ेंगे, कितने ज़्यादा हैं। ठीक हो गया, अंडरस्टैंड कर ली मेरी बात? तो ये था भाई आपका जेक्वेरी का सेशन। अभी कितने 12 बजे, कितने बजे से मैंने स्टार्ट किया, 9 बजे से आधा घंटा ब्रेक किया तकरीबन 2.5 घंटे पड़ा, लेकिन मैं पिछले मुसलसल 3 घंटे से बोल भी रहा हूँ और खड़ा भी हूँ, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं, लेकिन ये मैं सुना इस वजह से रहा हूँ आपको कि यार आप भी कुछ कर लो, आप भी कोई मेहनत करो, वरना आपके पास सिलेबस मौजूद है, उस पर देखो लिखा है 20 और 80, 20% लेक्चर, 80% काम, यानी कि उसका मतलब है कि 20% आपने पढ़ाना है, टाइम का 20%, 4 घंटे का 20% निकालें कितना निकलेगा, 4 घंटे की क्लास है ना, 20% निकालें कितना निकलेगा, 45 मिनट पढ़ाना है, बाकी 3 घंटा पढ़ाना है। 3 घंटे इन्हें कहना है कि भाई बैठ के अपना काम करो, ये असाइनमेंट ले लो, ये करो, ये है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं कहता मैक्सिमम पढ़ाओ, ये घर जाके कर लेंगे ये चीज़, वरना वो कहते हैं इधर से करवा के ही भेजनी है, आप घर जाके पढ़ें ना पढ़ें बराबर। अंडरस्टैंड करें मेरी बात? तो ये था आज का लेक्चर। कल को इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग के ऊपर लेक्चर हो जाएगा और एआई पे, और ये जो भी चीज़ें आप कह रहे हैं ये मैं आपको कल बता दूँ।